अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर बेस करता है फैक्टर्स अफेक्ट ऑन प्लानिंग, मनसूबा बंदी में असरअंदाज होने वाले अवामिल। हमारे वो सारे स्टूडेंट्स जो कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को किसी भी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर उनके लिए स्पेशली बहुत अहम है। लेट्स स्टार्ट। Factors affects on planning. Factors that affect the implementation of plans and projects of education in Pakistan are different in nature as educational planning cannot take place in vacuum. It interacts with other subsystems of the society as culture, ideology, region, economy, class system, and politics, etc. The objectives of an educational plan are influenced by a variety of factors which need to be discussed in the national context. हम किसी भी प्लानिंग को जब लेकर चलते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं प्लान करने के बाद, तो ये तमाम के तमाम मेन फैक्टर जो होते हैं, जो हमारे किसी भी लेवल में आप देख लें, कल्चर है, आइडियोलॉजी है, रीजन, इकोनॉमी, क्लास सिस्टम और पॉलिटिक्स, ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्लानिंग पर इफेक्ट हो रहे होते हैं और ये कांस्टेंट हैं। द फैक्टर्स आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एटीट्यूड ऑफ हायर अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट पर्सनल, politicians, planners and economists, the policies of foreign aid giving agencies, etc. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्रीज की प्लानिंग के फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज की प्लानिंग में डिफरेंट और फैक्टर्स, प्रेशर ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अपने प्रेशर से आपकी जो एक स्पेसिफिक प्लानिंग होती है उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि फॉरेन एड गिविंग एजेंसीज हैं जो कि हमारे मुल्क को एड प्रोवाइड करती हैं, वो अगर चाहें तो प्लान में चेंज ला सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं या अपनी मर्जी से प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं या करवा सकते हैं। प्लानर्स और इकोनॉमिस्ट, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली हमने प्लान अगर बहुत हाई किस्म का बना लिया और हमारे पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस्ड होगा। पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, पॉलिटिक्स हमारी जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी एक गवर्नमेंट आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, एक की प्लानिंग डिफरेंट होती है, दूसरे की डिफरेंट होती है। इसी तरह से तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, वुज़रा हैं, जो मेन सीट्स पर हैं, जिन्होंने प्लान करना है, उसके लिए उसको रिकमेंड करना है किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये तो तमाम के तमाम ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और ये किसी भी जगह पर आप देख लें कॉमन ही होंगे, ये मेन कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। उसके बाद lack of coordination between agencies, policy formation agencies, plan development agencies, implementation agencies, इन तीनों एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको कामयाब बनाने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट किसकी? द पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इन द प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मेशन। जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, प्लान फॉर्मेट हो गया, उसके बाद फर्दर वो लोग आएंगे जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट करना है या उस पर फर्दर काम करना है। डिफरेंट इदारे होते हैं जो एक प्लान को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रॉपरली नहीं है तो भी वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर है लैक ऑफ इंटरेस्ट। द इनिशिएटर्स ऑफ अ प्लान इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इनिशिएटर्स मीन जो कि फर्दर प्लान हो गया, बन गया, एजेंसीज ने बना दिया, अब जिन लोगों ने उसको फर्दर प्रैक्टिकल वर्क करना है, अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में, तो डेफिनेटली प्लान जितना भी अच्छा बना लिया गया हो, अकॉर्डिंग टू कल्चर, आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन, पूरी की पूरी उन्होंने एक मैप बना दिया होता है। उसके बाद अगर ये वाले फैक्टर्स जो हैं उस पर असरअंदाज होंगे तो डेफिनेटली वो प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा और इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा और रिजेक्ट हो जाएगा या फेल हो जाएगा। 5. Lack of technical knowledge of training and experience. In Pakistan, plans are made and projects are formulated by the plan formation agencies at federal level. But there is lack of personnel with necessary skill of plan elaboration. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होता है उन लोगों के पास जिन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, और जिसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट नहीं हो सकते। उन लोगों के हाथ में प्लानिंग
की इम्प्लीमेंटेशन सौंप दी जाती है जिनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता या कोई उनके पास फर्दर उसका ट्रेनिंग नहीं होती है प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से हमने फंड्स को यूज़ करना है, किस तरह से हमने लोग हायर करने हैं, मशीनरी है या कोई भी चीज़ है, कोई भी इदारा है जिसमें आपने प्लानिंग करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड पर्सनल का होना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 6 फैक्टर जो इन्फ्लुएंस होता है हमारी प्लानिंग पर वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। Implementation of a plan also affected because of the lack of accountability in the system. Unless personnel and agencies are accountable for the plan formation, further agencies are accountable to the government and the nation. अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मीन्स प्रॉपर तरीके से उनका एहतसाब नहीं होता। अगर किसी ने कोई अपना वर्क अपना काम जो उसे सौंपा गया प्रॉपरली नहीं किया तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी सोर्सेज से किसी ना किसी तरीके से वो खुद को कैमोफ्लैज कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं या एस्केप कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से उनका हिसाब नहीं लिया जाता उस वक्त। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो एक दूसरे पर अपने फेलुअर को डाल देती हैं। कसूर अपना होता है लेकिन वो दूसरे का कसूर बताते हैं। इस तरह से तमाम का तमाम जो एक सिस्टम है वो कभी भी रन नहीं कर सकता है। हालांकि जो भी एजेंसीज प्लान को फॉर्मेट करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर की जाती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं गवर्नमेंट की भी और नेशन की भी। डेफिनेटली जो आवाम है वो अपना टैक्स देती है, उसमें पे करती है। कोई भी प्लानिंग जो हमारे मुल्क के लिए किसी भी सिस्टम में एजुकेशन है या कोई और एजेंसी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हमारा कोई भी प्लान होता है इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी फिर आवाम को होता है और आवाम ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ये तमाम के तमाम इंटरलिंक्ड प्रोसेस है लेकिन ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं अगर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते और अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर कोई भी प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता और उनमें से डर और खौफ ख़त्म हो जाता है। Number 7 factor is misuse of fund. This is very important factor especially for planning और उसकी implementation के लिए a long and complicated procedures has been developed. Long the procedure with hurdles take multiple hazards of time as decided to complete within 1 year but takes 2 to 3 years in its completion. The work is done with no time and end of financial years with result of low quality work and use low quality of material and misuse of fund. ये जितने भी एजेंसीज और जितने भी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं वो इसमें मिसयूज ऑफ फंड इस तरीके से करते हैं कि अगर टाइम फ्रेम आपको 6 मंथ 1 ईयर दिया गया है तो वो उसे प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। 1 ईयर का था तो उसमें डिफरेंट किस्म की वो उसमें हर्डल्स निकाल लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसको 2 से 3 ईयर्स तक ले जाएंगे। तो डेफिनेटली जब इतने सालों तक काम होगा और फंड की एलोकेशन जस्ट 1 ईयर है तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे होते हैं मैन पावर है तो उसको डेफिनेटली हमें पे करना है। जब पे हमारे पास नहीं होगी तो हमें मोर फंड्स की ज़रूरत होगी। इस तरह से जितना भी फंड हमें एलोकेट किया गया होता है उस प्लान को मुकम्मल करने के लिए वो ज़ाया हो जाता है, मिस यूज़ हो जाता है उसका। और जब एंड होता है तो जल्दी जल्दी में हम लोग काम कंप्लीट करते हैं अमूमन और उसमें क्या होता है उसमें भी फंड को बचाया जाता है इस तरीके से कि लो क्वालिटी वर्क को और मटेरियल को यूज़ करके। और इससे में क्या होता है कि बहुत सा नुकसान होता है बाद में। अगर आपने ये प्लानिंग किसी बिल्डिंग के लिए की है तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकेगी और कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो जाएगी और तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी। इसी तरह से रोड्स जो बनते हैं आपने देखे होंगे उसमें भी समटाइम्स अगर कोई रोड अगर बन गया है और वो कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो गया है तो डेफिनेटली उसमें भी मिसयूज़ किया गया है फंड्स का। इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिसमें मुख्तलिफ तरीके से फ़ंड्स को एलोकेट किया जाता है लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल वर्क उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि बताया गया है उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो अपनी फील्ड के साथ अकाउंटेबल नहीं होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर उसमें आता है। अमूमन ये फैक्टर्स वो हैं जो कि एक जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है उसमें है, लेकिन बहुत से प्लान ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसमें यही फैक्टर फिर क्या करते हैं पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे होते हैं।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली काम करते हैं, प्रॉपर काम होता है तभी तो इतना कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लानिंग हो रही है और चीज़ें बन भी रही हैं। लेकिन ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं जो कि फैक्टर बनते हैं या उसकी प्रॉपर बेस बनते हैं किसी भी प्लान को फेल करने के लिए। हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फर्दर इसको समरी में हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वाज डिलेड ड्यू टू द इंस्टीट्यूशंस कीपिंग इन व्यू द पॉलिटिकल मैपिंग इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल मैपिंग. The activities required for the plan could not be worked properly. Haste in the establishment of any plan sometimes made a great waste of fun and time. The plan could not be implemented in its true spirit. The financial allocation of the plans could not be fully utilized. यहाँ पर फर्दर बताया गया है कि हर्डल्स क्या आती हैं या मेन फैक्टर्स जो होते हैं, उसके साथ साथ होता है कि हम समटाइम्स पॉलिटिकल मैपिंग को, एक हुकूमत गई है उसने अपना प्लान किया, अभी हम उस पर काम कर रहे थे कि दूसरी हुकूमत आ गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो वो प्लानिंग जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, फंड्स भी आपका वेस्ट हो जाएगा, प्लानिंग भी सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी और दोबारा से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ पर वर्क नहीं कर सकते, हम समझते हैं कि अभी टाइम है, हो जाएगा, देख लेंगे एट्सेट्रा। उसके अलावा हम लोग अपना फंड भी ज़ाया करते हैं, वक्त भी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम समटाइम्स जल्दी में बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं और वो अच्छा क्वालिटी वर्क नहीं होता, या बहुत देर लगा देते हैं जिसमें क्या होता है फंड्स का ज़िया हो जाता है। उसके अलावा ट्रू स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, हमेशा उन लोगों को हायर करें जिनका एप्टीट्यूड उस प्लानिंग में हो, जो उस मेन स्किल हो जिनके पास, जिनकी ट्रेनिंग और डिग्रीज ही उस फील्ड में हो जिसकी प्लानिंग आपने की हुई है, तभी आपका प्लान जो है वो कामयाब और सक्सेसफुल होगा। द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ प्लान कुड नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड, जैसा कि कहा गया, डेफिनेटली जब किसी इंसान को वर्क करना नहीं आएगा और उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकता, उससे फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकता। Then the lack of technical knowledge, training and experience in educational planning and implementation, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास नॉलेज और ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है फॉर अ स्पेसिफिक प्लान. The poor human relation of educational planners with the policy making personnel. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पुअर रिलेशंस हैं, आप प्रॉपरली आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें प्रॉपर वर्क बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है किसी भी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए। फर्दर इसमें आपको पता है हायर अथॉरिटीज़ का रोल है, मैनेजमेंट का भी रोल होता है, उसके फर्दर फैक्टर्स हैं, उसके फर्दर इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में जर्नल वो मेन फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो कि किसी भी प्लानिंग के लिए फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं और उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, असर पड़ता है हमारी प्लानिंग पर। ये फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट हैं, ये रहते हैं और रहेंगे, हम इन्हें 100% सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इनको माइंड में रख के हम अपना प्लान बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट ज़रूर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.